Good afternoon, all the viewers and listeners. So you know that we are going to go live for an amazing uh, book personality. एक व्यक्ति है जिनके साथ मैं लाइव जा रहा हूँ अभी इस मॉर्निंग पे, और वो व्यक्ति ने बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखे हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग उनकी स्टोरी और जर्नी रही है. एंड वेरी सून दैट पर्सन विल बी लाइव विद अस. सो यस, लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट द पर्सनैलिटी. ओके, तो जिनका जो हमारे साथ भी लाइव जाने वाले हैं उनका नाम है योगेश छाबरिया. उनका बुक का नाम है सक्सीड द हैप्पीनियर वे, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी उनकी. और अभी वो यहाँ पे है. लेट मी सी इफ वी आर एबल टू इनवाइट एंड यो ओके, लेट मी चेक विन पे. ओके, वी कैन ऐड हिम. लेट मी चेक हाउ टू ऐड दी. ओके, यस. So here it is, Yogesh on TEDx. Very interesting in the way he has been able to do the work. He has turned his life around after joining a lot of courses, different courses. Yes. Hi Yogesh, how are you? Very well, Sudhir. How are you? Pleasure seeing you. Thank you very much for joining our live. And it was nice to see your story and the book. I was listening to it and I see the kind of hardship you have done. One thing I noticed is the way you being courageous at the right time and taking the opportunity. Very amazing kind of way you have been able to do it. Amazing. No, thank you. I was seeing your story also, Sudhir. I was so happy to see your journey, and it is such an interesting topic. I was reading how you have written a book on how your watch influences your life, and you are an expert in graphology, logos, signatures, and I was seeing how you work with so many people, help so many people. So I'm so excited, and I want to thank our publishers. We have a common publisher. That's how this live got it. So I want to thank Arpit and the publishers, Pratilipi, The Right Order, Westland, and I can see behind you have a nice background of your book. I think that crossword. That is crossword. Yes, because of them, we are able to have the local place in the crossword, because it's not easy to get your book in the crossword, but they promise that yeah, the book is nice and you will get the place, and fortunately we got the place. आपकी बुक अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हो, so I'm so happy to see, and I'm looking forward to learning, क्योंकि जो आपका field है, I really don't have any idea, so I'm looking forward through this conversation to become more aware, to understand more, have a good conversation. तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा. हमारे जो ऑडियंस है ज्यादातर हिंदी का भाषिक है, मतलब मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में ज्यादातर लोग जो है मतलब वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जो थोड़ा सा मिट्टी से जुड़े हुए, रूट से जुड़े हुए, है ना. क्योंकि बहुत बड़े भी लोग हैं, जो ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस है, बट ज्यादातर जो पब्लिक आज है वो लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं. इसलिए हिंदी में हम लोग ज्यादा बात करते हैं, हिंदी में ही हम लोग ज्यादा कन्वर्सेशन करते हैं. एंड आई होप यू आर फाइंडिंग दैट. बिल्कुल हम बहुत हिंदी में भी प्रोग्राम्स करते हैं. हमने आर्मी के लिए प्रोग्राम्स किए, नेवी के लिए किए, तो हिंदी में भी कर सकते हैं. यस. तो मैं आपका TEDx सुन रहा, एंड वन थिंग व्हिच स्ट्रक मी इज दैट यू आर एन ऑसम स्टोरी टेलर. जिस तरह से आपने अपनी कहानी बताई है, आई वाज वाओ, इट्स लाइक मैं वो बंद नहीं कर पा रहा था. इतना सही तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एंड द डिटेल्स विद द राइट पेस. अमेजिंग. तो कहाँ से सीखा है अपनी ये स्टोरी टेलिंग एबिलिटी? अमेजिंग. सुधीर भाई, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है एक स्टोरी है. हर एक चीज आपकी जिंदगी में भी आपने भी शुरू किया होगा. बचपन में तो आपको आता नहीं होगा ग्राफोलॉजी. आई एम अज्यूमिंग आपने सीखा होगा, कुछ एडवेंचर्स हुए होंगे. तो हर एक चीज आपकी जिंदगी में स्टोरी है. लेकिन अगर आपको वो पोर्ट्रे करना है, अच्छे से पोर्ट्रे करना है. एक मेरी आदत है, बचपन से मैं बहुत बुक्स पढ़ता था. तो जब मैं छोटा था मैं कॉमिक्स पढ़ता था. तो आई थिंक शायद सबकॉन्शियसली या महाभारत पढ़ता था, या रामायण पढ़ता था, या हमारे पुराणास है, या इतने सारे शताका टेल्स है भारत में भी, सब जगह. तो हर एक चीज, या कोई भी आप ग्रीक माइथोलॉजी ले लो, इजिप्शियन माइथोलॉजी ले लो, हर एक स्टोरी होती है. तो शायद सबकॉन्शियसली वो मेरे अंदर क्या हुआ है.
तो योगेश जी, ये एक चीज ना हमारे बीच में कॉमन है। हाँ। मैं भी बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ता था, महाभारत अच्छा। हिस्ट्री या इंग्लिश वगैरह पढ़ता था, और बचपन में मतलब आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड द वे द हीरोज वेयर ना। इसलिए मैंने ना जब मैं इतने सारे बुक्स पढ़ता था, तो मैं भी ये सोचता था कि एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा। एक तो साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट ही हीरो को कुछ ना कुछ सुपर पावर देते थे। हाँ। दूसरा था, मैं सोचा था कि मैं डिटेक्टिव बनूं, क्योंकि मेरे जो फेवरेट कॉमिक्स के कैरेक्टर्स थे उस समय पे, तो हम लोग इंग्लिश तो नहीं पढ़ते थे। तो सुपर कमांडो ध्रुव या होगा ऐसी राज कॉमिक्स नाम की कॉमिक्स थी, तो वहां पे वो हाँ, लोग डिटेक्टिव। फैंटम भी होता था ना राज कॉमिक्स में, आई थिंक फैंटम भी था। राज कॉमिक्स में फैंटम, हाँ इंद्र, शायद, शायद हाँ, फैंटम यस यस। हाँ, तो वो फैंटम भी भी था। डिटेक्टिव था ना, वो भी ढूंढते रहता था, कुछ तो भी खोजते रहता था। और मैं चाहता था कि मैं राइटर भी बनूं, बुक राइटर, क्योंकि जितना बुक्स पढ़ रहे थे तो मुझको लगता है कि क्या हम भी ऐसा लिख पाए। तो फॉर्चुनेटली राइट ऑर्डर अदर पीपल हेल्प एंड द बुक केम थ्रू। यस। तो आप काफी दोनों काफी बन, सुधीर भाई आप दोनों बन गए। आप डिटेक्टिव भी हो क्योंकि आप जिंदगी, लोगों की जिंदगी में जाते हो, हेल्प करते हो उन्हें, और राइटर भी बन गए। अच्छा, साइंटिस्ट। अर्पित सिंह फैंटम वो पाए इंद्रजल। हाँ अर्पित हाँ, वही मैं तो इंद्रजल, यस, ओके। जैन इज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल द बुक्स एंड कैरेक्टर्स, अमेजिंग। तो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैंने जब मतलब बुक आपका जो टेक्स्ट सुन रहा था कि एट द एज ऑफ 5 यू स्टार्टेड सेलिंग, कैन यू जस्ट गिव सम हाइलाइट्स कि क्या कैसे आपकी जर्नी रही है स्टार्टिंग से अब तक। सुधीर भाई क्या है ना, हम लोग सिंधी है, तो जो सिंधी कम्युनिटी है वो ओरिजिनली सिंध से है। इनफैक्ट जो नदी है जिसे कहते हैं सिंधु नदी, जो वर्ड हिंदू है वो भी सिंधु से आता है। सिंधु नदी से ओरिजिन्स जो है। तो हमारे जो है परदादा सिंध से थे, बट पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन जब हुआ, उन्हें सब कुछ वहां सिंध छोड़ के ये साइड आना पड़ा। कोई बॉम्बे में आए, अब तो मुंबई है तब बॉम्बे बोलते थे, अलग अलग जगह गए। और वहां पे उनके पास बहुत अमीर थे, सोना था, बंगले थे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है। पर जब यहाँ है वो कैंप्स होते थे, रेफ्यूजी कैंप्स होते थे उल्लासनगर में जैसे है। आपकी ऑडियंस ने शायद सुना है, शायद नहीं सुना है। तो बहुत सारे जगहों में कैंप्स पे, तो जब वहाँ यहाँ पे भी आए तब भी उनका ये एक माइंडसेट पे फोकस था, जो कहते थे कि हमें आप रेफ्यूजी मत कहो। क्योंकि रेफ्यूजी मतलब पनाहगाह, मैं कुछ भीख मांगने आया हूँ या रेफ्यूज लेने आया हूँ, मुझे रेफ्यूजी मत कहो, हमें कहो डिस्प्लेस्ड पीपल। सो उन्होंने गवर्नमेंट से पिटिशन किया कि डोंट कॉल अस रेफ्यूजी, क्यों हमें रेफ्यूजी बुला रहे हो। तो ओवर टाइम जब हम छोटे थे हमारे पास पैसे नहीं होते थे। और मेरा मानना है ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करोगे। तो जब भी आपके पास, आप कोई भी कुछ भी, आपकी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके पास कुछ भी चैलेंज है, अगर आप कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे हो, एक्चुअली इट इज अ गिफ्ट, क्योंकि उसमें आप और सीख सकते हो और सोच सकते हो। तो जब हम बच्चे थे बहुत सारे पैसे नहीं होते थे, तो मुझे याद है जब ये 80s का है, आई डोंट नो आप विनर हूँ कौन सुधीर भाई, इफ आई मे आस्क, लेडीज से नहीं पूछ सकते बट 1984, हाँ, 1984 डेट ऑफ 80, बर्थ। यस, 84, व्हाट 84। इज योर डेट एंड मंथ, क्या है आपका डेट? 2508, 25 हाँ, अगस्त 1984, 2508, 25 अगस्त। 25। तो आप मेरे से थोड़े बड़े हो, आई एम ऑल्सो 84, बट आई ओह एम वाओ। 20 अक्टूबर, तो सेम ईयर है 28 अक्टूबर। ओके ओके। हाँ, आप 209, आप शायद कुछ 209। एस्ट्रोलॉजी शायद समझोगे, मुझे तो आइडिया नहीं है नंबर्स की इतनी। तो वो जमाने में आपको भी याद होएगा, टीवी नहीं होती थी इतनी, मतलब यू हैव टू वेट 1 ईयर फॉर टीवी, फॉर VHS होता था। तो ये बड़ी बड़ी बड़े ये सोनी के बॉक्स टीवीज आते थे, तो तब मतलब फोन के लिए भी आपको 1-2 साल वेट करना पड़ता था, चाय पानी देना पड़ता था, इमीडिएटली नहीं मिलता था। तो वो जमाना था, अब तो अलग है, आप अभी तो इमीडिएटली मिलता है। तो तब मेरे पिताजी जो थे, और उनको जॉब होता था, तो उनको एक आइडिया आया, उनको पता चला कि दुबई और सिंगापुर में आप इमीडिएटली टीवी खरीद सकते हो, इमीडिएटली वीडियो खरीद सकते हो, इमीडिएट, कुछ वेटिंग नहीं है क्योंकि फ्री जोन था। तो वो आस पड़ोस में गए, बोला कि आपको अगर टीवी चाहिए मैं आपके लिए ला सकता हूँ इमीडिएटली।
आप मुझे पैसे दीजिए, मैं तो पड़ोस में गया। और तब क्रेज होता था, वीएचएस का क्रेज होता था, टीवी का क्रेज होता था, वॉशिंग मशीन का क्रेज होता था कुछ लोगों को। और तो उन्होंने क्या, हाँ, बोलिए। और उस समय लोग भरोसा भी रखते थे, मतलब एक दूसरे की बातों पे कि कोई। हाँ नहीं, पड़ोसा तो अब भी रखते हैं। आपके कोई पड़ोसी, मेरे पड़ोसी कहीं जा रहे हैं, भरोसा तो होता है। इतने मतलब घर है हाँ, उनका। हाँ, मतलब एक एक टीवी या वीएचएस के लिए क्या अगर आपका रिलेशन है, अगर आप हाँ, किसको, आपके पास में 5 साल से रह रहे, घर है, तो भरोसा तो हो जाता है। कहीं भी जाओ भरोसा होता है। आज भी भरोसा है लोगों पे, ऐसा नहीं है। तो आज भी हम बोलते हैं, कोई कोई बाहर जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ ला दो। अब तो भारत में सब कुछ मिलता है। तो पैसे लेके मेरे माता जी के साथ जाते थे, दुबई जाते थे, पैसे भी थे, टिकट के भी पैसे आ गए वहां से खरीदने। तो आके आपका भी मैंने देखा, आप रिसेंटली दुबई गए थे। ये रिसेंटली मैं दुबई गया, गए और थे तब थे ये थोड़ी सुनी कि पहले के जमाने में बहुत सारे लोग दुबई जाते थे और बहुत सारी चीजें लेके आए हाँ। ताकि वहाँ पे आके बेच पाए, क्योंकि सस्ता भी मिलता है। और अब ने अब भारत में सस्ता है, अब इंडिया में सस्ता है। अब एक तब जमाने में ये होता था, जैसा आपने और कहा। हाँ, तब तब सुधीर भाई इंडिया में मिलता भी नहीं था। अब तो सब मिलता है। तो एनीवे जाते थे, लाते थे, तो बेचते थे, पैसे भी लेते थे। थैंक यू सो मच हिरेन भाई। हिरेन भाई runs a very good digital marketing company called Be Online। तो हिरेन है या हिरेन है, हाँ। Anybody needs, you could connect with him। हिरेन स्पीक्स उनकी आईडी नीचे है। तो एनीवे वो हाँ, आते थे और उन्होंने बेचते थे। लेकिन बैग में भी स्पेस होती थी, तो प्रोडक्ट्स लाते थे। यार्डली का पाउडर होता था, साबुन होता था। तो मैं स्टिकर डालता था। हमारा छोटा सा घर था, अपार्टमेंट था, जिसमें हम लोग बेड पे सब प्रोडक्ट्स डालते थे। आस पड़ोस से लोग आते थे और मैं स्टिकर्स डालता था। मैं 5 साल का था, लोग आके खरीदते थे। तो तब उन्होंने मेरे लिए एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी लाई थी, वायर के साथ। तो मैंने खेला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बोर हो गया मैं। कुछ भी नया आता है आप खेलते हो, हाँ। टाइम के बाद बोर हो जाते हो। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, और आई थिंक ग्राफोलॉजिस्ट दिव्या आपकी फैन है। ग्राफोलॉजिस्ट दिव्या ए सिंह, उनके घर में भी ग्राफोलॉजी है। आई थिंक है ग्राफोलॉजिस्ट दिव्या ए सिंह, त्रिशक्ति चलिए। शक्ति ज्ञान। ओके। वो भी आपकी आपके स्टूडेंट है, फॉलोअर है, अब त्रिशक्ति। अभी तो ऐसा है, बड़ा मुश्किल होता है नाम याद रखना, स्पेशली यहाँ पे सोशल मीडिया में नाम बदल देते हैं काफी ज्यादा लोग, है ना, तो कभी नहीं, कभी बहुत मुश्किल है। ग्राफोलॉजिस्ट डेफिनेटली आपके ऑडियंस है, बिकॉज उनके नाम में ग्राफोलॉजिस्ट है, हाँ, डेफिनेटली 1000%। हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, ऑडियंस रहेगी, क्योंकि ग्राफोलॉजी में जिस लेवल पे हम काम कर पा रहे हैं आज की डेट में, हाँ, तो हमने तो काफी लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट किए, काफी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। बाय गॉड से दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। और हम लोग भी काफी सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इसी संदर्भ में। और हमारे काफी सारे ग्राफोलॉजिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, जो भी whoever is interested in graphology, please check out Sudhir's books। एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकल भी मिलेगा, आपके फील्ड में भी आपका हेल्प करेगा। तो एनीवे मेरे एक दोस्त थे, तो मैं खेल रहा था। मैंने उनको बोला आपको ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी है, तो खेला 2-3 मिनट, फिर मैंने उनसे ले लिया। मैंने बोला देखो इतने बच्चे हैं, सबको ये गाड़ी चाहिए। और वो जमाने में आपको याद होगा, लकड़ी के खिलौने मिलते थे, वेरी ट्रू। बांसुरी मिलती थी, तीन डमरू पहिया मिलता होता था जिसमें घूमते रहते लकड़ी का, हर कोई। था। ये सब नहीं मिलता था, तो रेयर चीज थी। तो मैंने बोला अगर आपको चाहिए मैं बेच सकता हूँ आपको। और मैंने प्राइस बोली जो मेरे मन में आई, 3-4 टाइम्स। मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो जब भी मैं बोलता हूँ 10% मार्जिन, मतलब मैं वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेता था। माई मैथ्स इज गुड। तो आई से मेरा तो सिर्फ 10% मार्जिन है, बट आई वुड मल्टीप्लाई इट बाई 10 टाइम्स। बट एनीवे, तो वो अपने माता पिताजी के पास गया, बोला मम्मी पापा ये योगेश के पास गाड़ी है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने पैसे दे दिए, एंड दैट वाज हाउ आई मेड माय फर्स्ट सेल व्हेन आई वाज 5 years old। और मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि ये लड़का बहुत खुश हो गया, खेल रहा था, हंस रहा था। मैंने बोला यार अच्छी चीज है। दूसरी चीज, इट डजेंट मैटर व्हाट माय एज इज, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं हार्वर्ड गया हूँ या सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, केजी में हूँ। तो अच्छा योगी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, सभी व्यूअर्स। हाँ बोलिए ना सूर्य। थोड़ा सा शायद आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है।
थोड़ा सा लैग मेरी तरह दिख रहा है, अगर आप बता पाओगे आपका है या मेरा है तो आई विल बी एबल टू रेक्टिफाई। फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, तो हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए योगेश छाबरिया जी, जिनका जिनका बुक है जिसका नाम है सक्सीड। सक्सीड, लेट मी जस्ट मेक यू अवेयर, तो मैं नहीं चाहता कि उनका गलत नाम लिखूं, गलत नाम बोलूं। सक्सीड दी हैप्पी नियर वे, तो इनका ये बुक है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। कैसा ये बुक है, क्यों कैसे लिखा, उनका जर्नी क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में वी विल मेक श्योर दैट ही स्पीक्स टू अस अबाउट दिस। Let me just check whether his network is a problem or my network is a problem. I will just come back in a few seconds. Okay. If it is a problem from my side, I'm just going to fix it. If it is a problem on his side, I'm going to ask him to fix it. Yeah, just a second. मुझको लगा कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉब्लम दे रहा है. Is it so? Your or mine? What is the right now? हाँ, योगेश सर लाइन करे. ओके, योगेश सर का ही मेरे हिसाब से नेटवर्क का इशू हमको दिखाई दे रहा है जिस मोमेंट पे. आई होप ही विल कम बैक इन फ्यू मिनट्स. मीनवाइल, यस अर्पित जी saying I can hear this, but Yogesh sir is not audible and visible. I hope he will come back in few minutes, few seconds. Yes, he is back. So welcome back once again, Yogesh. Are you able to hear us? Okay, he's still taking some time. Okay. तो आज हम हैं लाइव विद द योगेश छाबरिया, द बुक राइटर, सक्सीड थ्रू ए हैप्पी नियर वे. तो आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे उन्होंने सक्सेस प्राप्त किए. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी फाइट्स उन्होंने अपनी लाइफ में लिए, और उनकी लाइफ मतलब काफी ज्यादा हम दोनों की सिमिलरिटी इस तरह की है कि उनकी स्टोरी जब मैं सुन रहा था, उनकी स्टोरी में जिस तरह से टर्न अराउंड उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, मेरा भी क्वाइट सिमिलर है. मतलब मेरी लाइफ में भी वही टर्न ऑफ इवेंट्स हुए और वहां पे मैंने लाइफ को बदला, और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है मेरी भी. और उनकी जो जर्नी के बारे में जो है अब हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ मेरा बुक है रिओवरेशन ऑफ टाइम पीस, और उनका बुक है सक्सीड इन अ हैप्पी नियर वे. इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो योगेश जी, आर यू देयर? I am there. Can you hear me, Annie? It's looking like you're slow. कुछ नेटवर्क जो है, क्या आपका नेटवर्क फिक्स हो गया या how is it? Let me check. Internet speed. तो नेटवर्क का स्पीड जो है वो थोड़ा सा लैग हो रहा है, और आपका आवाज थोड़ा सा स्लो आ रहा है. आप स्लो मूव हो रहे हो स्क्रीन पे भी आपको जो स्पीड है उतना अमेजिंग नहीं रहा जितना शुरुआत में था. ओके, so we'll have to again ask him to join. Meanwhile, welcome to all the viewers and listeners. If you are not aware, our book, the Reverberation of Time is in Crossword, and we are here because of the initiative of our publisher. The name is The Right Order. तो उन्होंने मदद की है इस मोमेंट में हमको. योगेश छाबरिया, जो कि उनके अनादर ऑथर है, काफी सक्सेसफुल है, काफी अचीवर है, उनके साथ लाइव लेने के लिए. एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वे योगेश इज शेयरिंग हिज लाइफ स्टोरी विथ यू. तो उन्होंने बहुत अचीव किया है लाइफ में, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. ही विल अगेन कम बैक एंड जॉइन लाइव. Let's see. Let us wait for him to join. Meanwhile, if you have any questions regarding the graphology, wristwatch or scientific logo, अगर आपको नहीं पता है तो आने वाले 19 तारीख को हमारा साइंटिफिक लोगो डिजाइन का क्लास चालू हो रहा है. तो इफ यू आर willing to join, make sure that you join the class. Yes, I hope I am able to invite him. Request based. अभी clear है सुधीर भाई? Now is it clear? Awesome. Yes, it's clear. It's clear. So I think कुछ my apologies, कुछ internet का issue था. And I am also, Sadhir ji, very curious to know more about your journey, about how we could use watches to change our life. मैं reviews पढ़ रहा था आपके books के भी. बहुत लोगों ने comment किया था that how changing your watch strap, how changing your watch. So can you share? I also saw that आप बोल रहे थे if you don't wear a smart watch. You smart watch is what? Don't wear a smart watch. आपने क्या बोला था कि smart watch मत पहनिए. हाँ, स्मार्ट वॉच ऐसे नहीं है. तो स्मार्ट वॉच तो मैं भी पहनता हूँ, और देयर आर फ्यू स्मार्ट वॉचेस व्हिच यू नीड टू अवॉइड, नॉट ऑल, है ना. तो कुछ स्मार्ट वॉचेस को आपने अवॉइड करना चाहिए. Okay, again he is lagging. I believe that he will come back in few minutes. Meanwhile, जैसे कि मैं
आपसे कुछ बोल रहा था। आप नेटवर्क का थोड़ा सा अभी आपका प्रॉब्लम चल रहा है। इश्यू चल अभी रहा वापस से है। यू लाग वेट। ओके, अभी अभी बेटर है। योगी जी, आप आपने क्या, क्या तो So, आपने एक काम किया था, जहाँ पे आपने कहा कि आपने वेबिनार या सेमिनार अटेंड किया था जहाँ से आपकी लाइफ काफी ज्यादा बदली है। तो क्या वेबिनार था और कब आपने वो अटेंड किया, या क्या कब वो सेमिनार था जो आपने अटेंड किया और आपकी लाइफ को बहुत बड़ा शिफ्ट मिला है? सुधीर जी, क्या होता है ना लाइफ में बहुत टाइम, जस्ट वन इंसिडेंट कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो ये एक सेमिनार हो रहा था, बॉम्बे में हो रहा था, बिजनेस सेमिनार हो रहा था। और बहुत सारे सीईओज, हाई परफॉर्मर्स आ रहे थे। और जब मैंने उनको कॉल किया था, तो जो प्राइस उन्होंने बोली थी बहुत हाई लगी थी मुझे। और यूजुअली ये सेमिनार्स की जो प्राइस होती है, और मैं खाली एक स्टूडेंट था। सो हाँ, एज स्टूडेंट योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। शायद एज अ स्टूडेंट इफ somebody tells you pay 20, 30, 40,000 फॉर अ सेमिनार, आपको बहुत ज्यादा लगेगा। वेरी लेकिन लेकिन जो वहां पे क्राउड आती है उनके लिए शायद ज्यादा नहीं हुए। वो मतलब हेज फंड चला रहे हैं, यू नो, $1 बिलियन, $2 बिलियन का हेज फंड चला रहे हैं। तो उनके लिए इट इज नॉट सो इन अ वे। लेकिन मुझे उनसे सीखना था, बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री टू लर्न एंड ग्रो। और जब मैंने फोन किया वो बंदे को, तो मुझे नेगोशिएट करना था, मुझे बोलना था भाई साहब ये तो बहुत महंगा है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली मुझे, उन्होंने बोला इफ यू रियली वांट टू कम यू विल फिगर आउट अ वे, और उन्होंने फोन रख दिया। वाह, मतलब बहुत राइट वे। डायरेक्ट, आना है तो पे करना है, नहीं आना है तो। उन्होंने जो कहा मुझे, तो मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगा। मैं गुस्सा हो गया, यार क्यों बोल रहा है, कौन है ये। फिर मैंने सोचा यार सही बोल रहा है, अगर मुझे आना है। तो फिर मैंने बोला आई नीड टू मेक दिस मनी टू अटेंड दिस सेमिनार। और मेरी स्किल है सेल्स। तो मैंने मतलब आई वेंट डोर टू डोर सेलिंग मुंबई में। और मैं क्या, जब भी आप डोर टू डोर जाते हो हर किस्म का आदमी मिलता है, लेडीज मिलते हैं। सब कोई आपको वेलकम नहीं करेगा, कोई कोई गाली, कोई कुछ भी करेगा। लेकिन वो मैंने किया, आई मेड दैट मनी, आई अटेंडेड दैट सेमिनार, और वो सेमिनार में बहुत सीखने को मिला मुझे। और मैं नोट्स ले रहा था, एंड आई हैव एन ओपन माइंड। क्या है, वेदर मैं पहले ही डिसाइड नहीं करता हूँ वेदर आई एग्री और नॉट एग्री। सुन लेते, हम्म, क्या क्या हर्जा है, व्हाट विल आई लूज, या लेट मी एक्सप्लोर। क्योंकि मैं 14 का भी था, मैं मेडिटेशन के लिए गया था। मैं पहले मेडिटेशन में बिलीव नहीं करता था, मैं सोचता था मेडिटेशन इज समथिंग विच ओनली बुजुर्ग लोग करते। लेकिन आई वेंट विद ओपन माइंड, मेरे नानी जी ने पैसे भर दिए थे। तो आई थिंक समटाइम्स पेइंग मनी इज वेरी गुड। क्योंकि आप अगर एक बार कमिट कर दो ना, तो आपको करना ही है। आपको वेट लूज करनी है, आप जाके योगा क्लास में पैसे कर लो या जिम में कर लो। तो एनीवे मैं गया वो सेमिनार में। तो बोल रहे थे दैट इंडिया विल सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, you know what happened in Chinese economy will happen in Indian economy. India has a young population, और ये 2000s में था। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है, बिकॉज दे वर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। कॉलेज में बच्चे दूसरी लैंग्वेज बोलते, यार मुझे जॉब नहीं मिलेगा, बहुत टफ है। एंड हर एक चीज रियलिटी है, बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग। दोनों रियलिटीज है, तो मैं दूसरी रियलिटी देख रहा था। तो इट गेव मी एन एक्सपोजर, यू नो और तब मैं सोच रहा था ओके लेट मी लर्न, लेट मी लर्न। तो जब वो लंच ब्रेक होती है, बुफे होता है, तो बुफे में एंजॉय कर रहा था, बहुत कुछ था, अच्छा था, फर्स्ट टाइम, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। तो जैसे मैं एंजॉय कर रहा था, मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना, और बोल रहे थे कि छोटा अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते, मुंबई रियल एस्टेट में 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करते। छोटा अमाउंट है, रेलिवेंट, अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो 2-3 करोड़ स्मॉल। हाँ, अगर आपके पास 20,000 है तो 2-3 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो मैं सुना, मैं उनके पास गया, आई सेड मैंने आपको सुना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जस्ट क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल लाइन। जिंदगी में आप हर जगह यूज कर सकते हो, आपको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप बोलो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने, मैंने देखा, मैंने टी शर्ट में नहीं था, सूट डाला था, मैंने टाई डाला था, प्रोफेशनल लगना था मुझे, शूज अच्छे से पॉलिश किए थे। अब तो मैं घर पे हूँ, मैं टी शर्ट में हूँ आपके साथ। तो मैं देखा, उन्होंने सोचा शायद ये कोई रियल एस्टेट में है, कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है,
बोला चलिए आप मदद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। मैंने बोला कब? बोला हम लोग कल जा रहे हैं। ऐसे नहीं, ठीक है, टाइम है आपको, दोपहर में मैं दिखा देता हूँ आपको कल कुछ रियल एस्टेट। तो कन्विंस किया। फिर उन्होंने पूछा आप चार्ज कितना करोगे, और मुझे कोई आइडिया नहीं थी चार्जेस, तो मैंने ऐसे ऑफ द हेड बोल दिया 1%। और उनका आप फेस, 1%, जो भी डील हो मैं 1% चार्ज करूंगा, 1%। 10% या 1%, 10% या 1%, आपने 1%, शायद नहीं, 1%। ओके। सिर्फ मैंने बोला 1%, मैंने बोला, लेकिन उनका फेस बहुत नॉर्मल था, हाँ 1% ठीक है। फिर मैंने बोला यार मैंने तो कम बोल दिया इनको। फिर मैंने बोला बिल्कुल। एंड 10% ऑफ प्रॉफिट्स, 10% ऑफ प्रॉफिट। बोला यार कोई चार्ज नहीं करता 10% ऑफ प्रॉफिट। ऐसे नहीं, दैट मीन्स आई एम इन अलाइनमेंट विथ यू, अगर आप प्रॉफिट बनाओ तो ही मैं 10% बनाऊंगा, मतलब मैं आपके फायदे में हूँ। एनीवे कन्विंस हो गए। वो सेमिनार कुछ 5 बजे खत्म हुआ, और मैं गया, साइबर कैफे होता था, जस्ट डायल होता था, मैंने कॉल किया बेस्ट बिल्डर्स इन बॉम्बे इन आर एरिया। मैंने ढूंढा, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला आई एम योगेश छापरिया और मैं इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वी वांट टू कम एंड सी सम प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी बिल्डर को आप फोन करो वो तो खुश हो जाएगा, गारंटीड। बिल्कुल। एनी बिल्डर यू कॉल, फोन करो, पुणे में फोन करो, कहीं भी फोन करो, बोलो यार मेरे पास है इन्वेस्टर, वो खुश हो जाएगा, बोला वेलकम। तो मैंने बोला कितना दोगे आप? तो उन्होंने बोला हम आपको 2% देंगे फ्लैट। ऐसे प्रॉफिट का कुछ दोगे? नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग, या बिल्कुल। कुछ अर्जा होता है। तो बोला नहीं नहीं प्रॉफिट का। ऐसे ठीक है। तो मैं कल गया, नेक्स्ट डे सबको मिला, और मेरे माइंड में एक ही थॉट था, व्हेन आई हैव 2 crores, व्हेन आई हैव 3 crores, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आई विल इन्वेस्ट इन, क्योंकि आई वांटेड टू बेनिफिट देम। तो मैं गया, नेक्स्ट डे आया, इनकी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी में गया, हम लोग बिल्डर्स के पास गए और शॉर्टलिस्ट किया, एंड somehow we struck the deal. So that was a very good deal for me, because on 2% I was making 1% from the investor, 2% from the builder, 3%, 3% into 2%, 6 lakhs. So for Great. somebody who was doing door to door selling, going to that seminar opened my mind कि जब आप लोगों की मदद करो, when you get your skills, your life can change. And that took me on a different journey. And you know, whenever there are people who are more successful than you, who are doing better, you should feel happy. उनसे आप दोस्ती करो, क्योंकि उनसे आप सीख सकते हो। नाइस। आप भी शेयर कीजिए सुनील जी, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस एडवेंचर? व्हाट आर सम थिंग्स पीपल शुड कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू वॉचेस? ओके, तो वॉच तो हाल फिलहाल की मैं बात करता हूँ, बट मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ जिसका नाम है गढ़चिरौली, अगर आपने सुना है। नक्सलाइट्स के लिए काफी फेमस है ना। अभी भी अच्छा, कोई मुझसे पूछता है तो मैं जोक करता हूँ कि तुमको अगर राइफल या बॉम्ब चाहिए तो बोल देना, मैं मंगवा दूंगा। बट इट्स अच्छा, नॉट द केस। हाँ, हाँ, ऐसा केस नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं उसके थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाएंगे तो ये सब मिलता है। वो भी है ना। काफी उस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, और काफी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा है और प्रिजर्व कर रहे हैं जंगल को, तो इट इज नो डेवलपमेंट एज सच। तो वहां से मैं जब मुंबई आया सीखने के लिए 2002 में, तो ओके, गढ़चिरौली गाँव, शहर जहाँ पे इंग्लिश को भी हिंदी या मराठी भी सिखाया जाता है। इंग्लिश हाँ कोई जी, नहीं बोलता। वहाँ पे मैं आते यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स भी इंग्लिश अच्छा बोल लेते। 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। इट वाज क्वाइट impressive for me. At the same time, it was very threatening for me. You know, it's like मैं बहुत डर गया इन सब देख के, अरे इतना चकाचौंध, इतना फास्ट, इतने। तो मैं अपनी शेल से बाहर ही नहीं निकल पाया। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, और 2-3 साल तो मैं ऐसे ही, मैं बात नहीं करता था किसी से। मुझको डर लगता था इंग्लिश में मुझसे कुछ पूछ लेंगे, और इंग्लिश समझती नहीं थी, है ना। तो स्पेशली लड़कियों से तो बहुत दूर भागते थे हम लोग, कि लड़कियां तो वैसे अच्छी लैंग्वेज में अच्छी होती है, और यहाँ पे तो और अच्छा बात करती है। तो मैं और कुछ दोस्त से, जो हम लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन मैं ये सब देख रहा था। और एक ऐसे व्यक्ति को जिसने ये सब कुछ नहीं देखा है, ऐसे प्रगत लोग जो ना, हमारे पास तो टूटी हुई साइकिल थी, तो यहाँ पे लोग मर्सिडीज और BMW लेके आते थे। तो ऐसी जब सिनारियो थी, तो तब मैंने देखा कि ये लोग कैसे बिहेव कैसे करते हैं। और एक चीज मुझको बहुत बड़ी पसंद है कि ये लोग बहुत केयरिंग, लोगों का ख्याल रखते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं। यू नो, जहाँ पे हमारे गांव में लोग डायरेक्टली कुछ बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे किसी को, नेवर यूज्ड टू केयर कि उसको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है। यू नो, दे डिड नॉट नो हाउ टू बी नाइस टू पीपल। उनके हिसाब से अगर मैं डायरेक्टली बात करूंगा तो ही मैं उससे अच्छा हूँ, मतलब। तो ये मैंने देखा कि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, समझते हैं, देखते हैं। तो मैंने वो ऑब्जर्व करना और उसको ग्रहण करना चालू किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता था, मुझको भी
ऐसे बना दो, मतलब ये जैसे लोग हैं ना ऐसे कुछ तो भी कर दो, उसको समझ में आए कि मेरी क्या खामी है और ऐसा बना दो। तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, 2004, 5, 6, तो उसमें मैं थोड़ा बेहतर हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ। बहुत ज्यादा ईगो था, वो ईगो ही वैसे के वैसे था, लेकिन 2006 में मैंने सीखा ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एंड चेंज एनालिसिस। तो जब मैंने वो सीखा तो मुझको मेरी बहुत सारी खामियां पता चली कि मैं क्या हूँ, किधर मेरा फॉल्ट है, किधर मैं बहुत ही बेकार हूँ। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे अच्छे नहीं हो, कहाँ पे अच्छे हो, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो मेरे वीकनेसेस थे वो मुझको पता चली, जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो मुझको पता चली, और उसके बाद मैंने मेरी स्ट्रेंथ को और बेहतर करना चालू। वीकनेस आ गई तो वैसे की वैसे, उसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ उनके ऊपर मैंने काम चालू किया। 2006 से 2010 तक हैंडराइटिंग बदला, सिग्नेचर बदला, थोड़ा सा पर्सनलिटी को ऊपर बेहतर किया। और जब ये पर्सनलिटी बदला, तब ये नया जो पर्सनलिटी था वो जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने करेज ऐड किया, रिस्क टेकिंग ऐड किया, एबिलिटी टू टेक मास्टर एक्शन वो मेरे अंदर मैंने ऐड किया। और ये बदलती हुई पर्सनलिटी को बाकी लोग एडजस्ट नहीं कर पाए ऑफिस। और उस समय पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, लेट्स टीच पीपल ग्राफोलॉजी। तो 2010 में मैंने जॉब छोड़ा और ग्राफोलॉजी सिखाने के लिए मैं बाहर निकला, लेकिन पैसे नहीं थे। और पैसे नहीं थे तो छोटी सी चीज करने के लिए पैसे लगते, तब तक क्या मैं कर्जा, मैं तब से ना, जो 2006 से 2010 तक मैंने काफी सारे कोर्सेज किए थे, तो पैसे अच्छा। बहुत खर्च सीखने के लिए तो कभी मैं सेविंग नहीं कर पाया। जब जॉब छोड़ा तो पैसे नहीं थे। अब बिना पैसे के तो कोई इंस्टीट्यूट चल नहीं सकता, कुछ नहीं चल सकता। तो मैंने फिर अप्रोच किया हमारे जो कोच थे ग्राफोलॉजी, उनसे अप्रोच किया कि सर मुझको ग्राफोलॉजी सिखाना, क्या कर सकते। तो उन्होंने, थैंक यू महर कोहली, जो कह रहे हैं कि बुक इज ग्रेट टू रीड, सर थैंक यू वेरी मच। एंड नरुला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ये काफी जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। एंड नरुला इज ऑल्सो डूइंग, सौरभ नरुला इज द नेम, ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब इन द सेक्टर ऑफ ग्राफोलॉजी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सभी कोर्स ये, सो नाइस टू सी यू ओवर हियर। ठीक है, तो ये ऐसा जर्नी चल रहा था। और फिर मैंने मेरे कोच से पूछा, और कोच ने थोड़ा सा मजाक उठाया शुरुआत में। उन्होंने बोला तुम्हारा खुद का क्या है जो तुम सिखाने जाने होता है, जा रहे हो। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो सरनेम है वो अलाउ नहीं करेगा लोगों से तुमको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देशपांडे नहीं है, कुलकर्णी नहीं है, अग्रवाल नहीं है। तो ये उनका ऐसा था। नहीं, मैं हिंदी समझ, सरनेम से क्या फर्क पड़ता है, मैं समझा नहीं। हाँ, सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन? ऐसा था कि सरनेम से लोगों को पता चलता है कि ये जो है नॉलेज सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं, कि 2 जनरेशन 3 जनरेशन जो है वो सिखाने में है या नॉलेज में है। वो उनका उनका माइंडसेट था। और वो उन्होंने कहा, काफी सारे रिश्ते थे, तो जब उनका वो एक लाइन था तुम्हारा खुद का क्या है, तो मैं जुड़ गया, क्योंकि उस समय तो वो मेरे लिए भगवान थे। और उन्होंने जो बोला मैंने खराबों पे रखा। उन्होंने कहा कि आज भी भगवान ही है, पर अब वो बातों को मैं छान के लेता हूँ। तो उस समय पे मैंने बोला कि यार हाँ, सर का कहना तो सही, मेरा खुद का क्या आरएनडी जो भी है उन्होंने दिया होगा। तो वैसे में मैंने फिर खुद का आरएनडी चालू किया। उसमें से 2 साइंसेस निकल के, एक था रिसर्च एनालिस्ट, दूसरा था एंटिटी ग्लोब। लेकिन रिसर्च एनालिसिस को सिखाने के लिए मैं कभी भी उत्सुक नहीं था। उसको लोग, क्योंकि पहले लोग उसका आधा पागल कहते थे, क्योंकि मैं हमेशा किसी का भी हैंडराइटिंग लेके बैठ जाता था, किसी का ये लेके बैठ जाता था, और मुझसे तो लोग दूर दूर भागते थे, क्योंकि मैं लिखा। शुरुआत में तो आगे पहली बार, लेकिन उसके बाद तो सुधीर ने पकड़ लिया, तो एनालिसिस करेगा, आधा आधा पौना घंटा तो गया। जैसे मैं लिखता था, ओनली पीपल हु यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टेड आर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को हमेशा खुद के बारे में जानना बहुत इंटरेस्टेड होता है, तो वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरे बारे में बताओ। तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो फैन हुई उस दौरान, और उनका काफी एनालिसिस किया मैंने। और 2010 से जब पैसे नहीं थे और ये सब हो रहा था, हमारे पास तो ऐसे भी बिजनेस करते कहो उसके बाद करो ये जो खुद को करना है। तो वहां से 2010 से 2018 तक मैंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ बिजनेसेस, मतलब कपड़ा बेचा है, गॉगल बेचा है, परफ्यूम, और उसके बाद मतलब स्किन बिजनेस चलाया है, मार्केटिंग एजेंसी चलाया, आउटडोर मार्केटिंग एजेंसी चलाया। तो बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम मैंने किए शुरुआत में। स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा सा फेयर सक्सेस मिला, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट इनफ। और 2000 और ये सब जो था वो बैगेज था। मेरे कोच ने कहा कि तुम सिखा नहीं पाओगे, तुमको कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैं तो पहले डरा हुआ था कुछ करने का। मैंने बीच में एक बार ट्राई भी किया, 2014 में ट्राई किया, 2016 में ट्राई किया, इट वॉज नॉट अ ग्रेट। तो 2015 में मैंने आपके जैसे एक सेमिनार अटेंड किया, जहाँ पे मैंने एक कोच को देखा वो सिखा रहा है। तो वापस ये इच्छा हुई कि यार मैं भी सीख रहा हूँ। मैं उसका सेमिनार था, ये आस पास अराउंड 5 लाख रुपीज टू फिनिश माई बिजनेस।
तो 10x का बिजनेस मैंने 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा था उस समय पे नहीं था। फिर मैंने दूसरा एक बिजनेस कोचिंग कर लिया जगदीश नायर, जो मेरे टीचर है उनसे साथ किया। और 2000 मतलब 16 में मैंने 15-16 के एंड में मैंने वो किया था, 15 के एंड में और 16 के स्टार्ट में। तब जगदीश अय्यर जो बिजनेस कोचिंग का एज करा करीबन 60+, और उन्होंने बहुत सारे बिजनेस को सिखाया है। हमारी बैच में करीब 20-25 लोग थे और सबने कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उनको दिया था सीखने के लिए। मैं वहां पे बैठा था और जब मैं बैठा था तो उन्होंने मुझको एक बात की कि सूर्य यू आर वेरी गुड ट्रेनर। अब यू आर एक वेरी गुड, जगह पे यू आर अ यू आर वेरी अ गुड वेरी गुड ट्रेनर, ट्रेनर, ओ वेरी यू कैन बी अ वेरी अच्छे यस, सिखा पाओगे। एक जगह पे एक कोच था जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और एक दूसरा कोच था जो कह रहा था कि तुम कुछ कर पाओगे। और वहां से जो फायर चालू हुआ, वहां से फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कैसे बन सकता हूँ। फिर मैंने मुझको और एक कोच मिले जिन्होंने मुझको ऑनलाइन कैसे करना है। यूट्यूब मेरा 2016 में यूट्यूब चालू हुआ, अच्छा, और उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते एक वीडियो डालता। मैंने वो अभी भी मैं फॉलो करता हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो तो मेरा जाता ही है यूट्यूब पे। मैं एक्चुअली कहूँ कल इट इज दैट, तो अभी 600 से भी ज्यादा वीडियोस है। बट वो उनका एक थॉट था। फिर 2000 मतलब तो मुझको ऐसा लगता था कि कुछ आता नहीं है। तो जब मैंने उनका चालू किया हाउ टू बी अ कोच अलग से, तो जाके मैं बैठा था, उनको देख के उनको एहसास हुआ कि यार मुझको कुछ तो आता है, मैंने सिखाना चाहिए, है ना। जिसको कुछ नहीं आता है वो 3 लाख रुपए ले रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मुझको तो फिर भी कुछ आता है, मैं कुछ सिखा सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आया। तो वहां से 2017 में मैंने जर्नी चालू किया सिखाने की। तो शुरुआत में बहुत सारी जगह पे मेरे वेबिनार्स किए, सेमिनार्स, वेबिनार उस समय वेबिनार्स का जमाना नहीं था, सेमिनार्स और नागपुर सेमिनार किए, पुणे में 2 सेमिनार किए, और सब लोगों को मेरा सिखाने का स्टाइल पसंद आया। सब लोगों ने तारीफ की। 8 घंटे बीच में हमने लंच की छुट्टी दी थी, लंच के बाद भी लोग वापस आ बैठे सीखे, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, सब जगह तो 5-6 लाख रुपए चले गए, और कर्जा वो भी कर्जा ही था। और तो मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी। और हम लोगों ने अपना जो स्टाइल था उसको कन्वर्ट करके पर्सनल कंसल्टेंसी। तो हम लोग आंध्र से मिलकर बीएनआई एक प्लेटफॉर्म मुझको मिला, बीएनआई था, सैटरडे क्लब था, ऐसे प्लेटफॉर्म मुझको मिले जहाँ पे मैं पार्ट बना, और वहाँ पे मैं लोगों के डोर टू डोर जाता था। हमने ऑनलाइन मार्केटिंग की, वहां से हमको लीड्स मिली, कोल्ड रॉ लीड्स, बड़ी बकवास रहती। हम जाते थे 2 घंटा वेट करते थे केबिन के बाहर, फिर वो आदमी बुलाता था, आधा 1 घंटा मुझको पिच करते थे, समझाते थे, और उसका होता था मैं सोचता हूँ, और मैं सोचता भी नहीं था। हमारा जाने आने का खर्चा गया वहां पे बैठने का। तो ऐसे बहुत असफलताएं देखी उस दौरान। और फिर भी थोड़ा बहुत इतना मिल जाता था कि सर्वाइव कर ले, ग्रो नहीं कर रहे, सर्वाइव जरूर कर रहे थे। 2017 में ये जर्नी चला, और उसमें भी पैसा बहुत, 2018 आया, 2019 आया। मैं बहुत पागल था इन सब चीजों को लेकर। तो सक्सेस अभी हो जाएगा, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा, तो मिल जाएगी। तो मैंने बहुत कर्जा किया, बहुत करता था। और -1 CR वॉज द डेब्ट एट द एंड ऑफ 2019, है ना। मैंने दोस्तों से पैसे लिए, मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने रिलेटिव से पैसे लिए, और लेकिन ना ब्रांडिंग में करता रहा। मतलब हर जगह पे जहाँ पे भी meetup होता है, होता है एग्जीबिशन होता है, मैं करते रहा। एक होप की हो जाए। और फिर मुझको राइट दिशा जो मिली 2019 के एंड में मिली, जहाँ पे मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का जो एग्जीबिशन था वहां पे मैंने अटेंड किया, और वहां पे मेरी आंखें खुली, और मुझको समझा कि आई एम ट्राइंग टू रीच टू द रॉन्ग ऑडियंस। अब तक मैं पिच कर रहा था जो इंटरेस्ट है ग्रोथ, तो मेरा ऑडियंस जो इंटरेस्ट इन ग्रोथ प्लस वन हु बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वो एग्जैक्टली, बिलीवर को पकड़ रहा था। तो 2019 से वो shift हुआ। तो 2019 से जो वो शिफ्ट हुआ, तब मैंने वो राइट ऑडियंस को कैप्चर करना चालू किया। तब से लगे अब ये चालू है। और 2020 में आई मेड 1.7 करोड़, और मैंने वो 1 करोड़ का ड्यूटी वापस किया। उसके बाद लाइफ इज ग्रेट, बुक्स आए, तारीफ गॉड ब्लेस पर सब कुछ हुआ। तो ये मेरा संक्षिप्त में मैंने आपको जर्नी बताई कि कैसे मैं यू। यहाँ तक पहुंचा। Arula is thanking you. या वो भी आई थिंक ग्राफोलॉजी सिंह सर, थैंक्स ऑलवेज फॉर बीइंग इंस्पिरेशन फॉर अस। आई थिंक वो आपसे, वो भी ग्राफोलॉजिस्ट है, सिमिलर फील्ड में है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी से भी बना रहे हैं, and he is doing all of- बिल्कुल राइट कहा आपने सुधीर भाई। इफ द पर्सन डजंट बिलीव,
इट इज वेरी हार्ड टू कन्विंस। तो ग्रोथ, हर एक का ऑडियंस होता है। देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट एंड यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस। तो हर एक पर्सन, आज आज समझो कोई बिलीव नहीं करता है नॉलेज में या लर्निंग में, मैं कितना भी उसको कन्विंस करूं वो आएगा नहीं या वो आएगी नहीं, बिकॉज उनको बिलीफ नहीं है दैट नॉलेज कैन चेंज माई लाइफ। या somebody doesn't believe in graphology, आप कितना भी, तो पहले उनको बिलीफ आना है। एक बार वो बिलीव करते नहीं दिस कैन वर्क, फिर वो आपके पास आएगा। कैन यू शेयर सुदीप भाई सम टिप्स, यू नो दिस इज योर जर्नी, वेरी एक्साइटिंग। मे गॉड पहले जानना, ये आपका जो बुक है सक्सीड द हैप्पी वे, ये बुक में क्या है और क्या क्या किस नॉलेज, किस तरह की नॉलेज आपने शेयर किया, किस तरह की चीजें आपने लिए ऑडियंस ने ये बुक पढ़ना चाहिए, खरीदना चाहिए? बिल्कुल, ये सक्सीड द हैप्पी वे जो बुक है, इट इज बेसिकली जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की, यू नो इट ब्रेक्स इट डाउन टू प्रिंसिपल। सबसे पहले है आपके बिलीफ्स। आपने, आपके जो पहले गुरु थे, आपने बिलीफ मान लिया उनका दैट इफ माय सरनेम इज नॉट कुलकर्णी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, भले टेम्पररीली मान लिया आपने। तो सबसे पहली चीज है बिलीफ, कि आपका बिलीफ क्या है। एंड अगर आप और दूसरे आपके गुरु आए जिन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो, तो उन्होंने आपका बिलीफ चेंज कर लिया। तो जैसे आपने बिलीफ चेंज कर लिया, आपकी लाइफ चेंज हुई। सो द फर्स्ट थिंग इज योर बिलीफ। तो समझो मैं, आप किसी को अप्रोच कर रहे हो या मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, कुछ भी, इट स्टार्ट्स विद बिलीफ। नाउ विद बिलीफ, आफ्टर बिलीफ यू पुट अ गोल। कुछ गोल होना चाहिए आपको, देयर हैज टू बी सम गोल। यू डिसाइडेड अ गोल दैट आई वांट टू ट्रेन पीपल, यू टुक, आफ्टर दैट यू टुक एक्शन। ये बुक में yes. है। आपने भी यही किया, आपने एक्शन लिया, यू टुक सम एक्शन, आपने एक्सपेरिमेंट किया, यू ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, बट विद एन एक्शन यू नीड अ प्लान। कुछ प्लान होना चाहिए, ओके दीज आर 4 थिंग्स और 5 थिंग्स, और उसको मैं कहता हूँ होप, दैट इज हैप्पी ऑन अर्थ 1 पेज एग्जीक्यूशन प्लान। सिर्फ 1 पेज का, नॉट वेरी, रोज मैं ये करूंगा, एवरी वीकेंड आई विल हैव अ वेबिनार, every month I will have 1 live seminar, these are the things। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा, प्लान किया, और आपने वो प्लान को इम्प्रोवाइज किया। आपको लीड्स नहीं आ रहे थे, गलत लीड्स आ रहे थे, यू चेंज। वंस यू डू दैट, आफ्टर दैट यू बी परसिस्टेंट। आप परसिस्टेंट थे, आपने 1 करोड़ लोन दिया। दूसरा कोई होता गिव अप करता, अरे बोलते 1 करोड़ है, he has gone mad, but you kept going। अगर आप गिव अप करते, आप यहाँ नहीं पहुंचते। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है नेटवर्क। अच्छा, अभी आप वापस में लिख रही है, यू आर सेइंग 1 करोड़ लोन। You did not give up। See, अगर आप गिव अप करते, and usually the moment before you hit success, it is the darkest hour। मतलब सबसे चैलेंजिंग वो है, बिकॉज यू आर रीच दैट, वो 99% है, वो 1% में भी लोग गिव अप करते, बट यू पुश्ड। आप पुश है, आज आपकी बुक है, पीछे आप क्रॉसवर्ड पे बैठे हो, आपके इतने लोग हैं, दुबई में आपका सेमिनार हो रहा है, 100 पीपल आर अटेंडिंग, 200 पीपल आर अटेंडिंग, 300 पीपल आर अटेंडिंग, 1000 पीपल आर अटेंडिंग। तो यू डिड इट बिकॉज यू आर परसिस्टेंट, आपने गिव अप नहीं किया। बट क्या है, 99% लोग गिव अप कर देते, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद है योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई कवर ऑन हेल्थ, यू शुड बी फिजिकली फिट। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली स्ट्रांग हो गए। हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में आपको कुछ भी करना है, यू नीड द राइट रिलेशनशिप, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। तो अगर आपके सराउंडिंग में वही लोग हैं जो बोलते अरे यार आप तो कर नहीं सकते हो, सुधीर आपका सरनेम कुलकर्णी नहीं है, आप कभी नहीं कर सकते हो, अगर वैसे ही लोग हैं, या कुछ भी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नहीं कर सकोगे। सो द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ। और मेरा ये मानना है, जब भी आप सरस्वती जी के पुजारी बन जाओ तो लक्ष्मी तो आएगी, बिकॉज सरस्वती सिट्स ऑन अ पत्थर। अगर आप फोटो देखो, पत्थर पे बैठती है सरस्वती जी, बिकॉज नॉलेज इज स्टेबल। लक्ष्मी जी लोटस पे बैठती है, कमल के फूल पे बैठती है। हाँ पैसा है, आप बेंच लो, घर बनाओ, लेकिन वो कमल का फूल स्टेबल नहीं है, कभी भी अप टर्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज में फोकस करो, सो दैट इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ द बुक।
वाह। एंड इट इज अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई भी मतलब एनीबॉडी कैन टेक, और उसमें एक्शन है आप ले सकते हो। एंड उसके साथ मेरा मानना है आप एक्ट करो, कुछ भी आप सीख रहे हो आप एक्ट करो तो आप सीखोगे ज्यादा। आपने जो वो अपनी जर्नी में बताई, क्योंकि एक्शन इज द की, मतलब अगर आपने एक्शन लिया, अ, तो गलत है सही है, बट आप अगर एक्शन लेते रहोगे तो कुछ ना कुछ सही हो ही जाए। सुधीर तो भाई, आपने यूट्यूब का बोला, ओके, यूट्यूब यू सेड यू रेगुलरली शेयर अ वीडियो, यूट्यूब यू आर शेयरिंग आपकी यूट्यूब जर्नी, अच्छा, यूट्यूब का आपने आपने अभी शेयर किया, यूट्यूब आई एम स्टार्टिंग नाउ, मैं आपसे कल बात कर रहा था, मैं बोल रहा था मैं आप आई एम फोकसिंग ऑन यूट्यूब नाउ, राइट? तो अभी यूट्यूब में मुझे कुछ भी सीखना होगा, आई विल रीच आउट टू यू। तो क्या है, अगर आपके अंदर ईगो है आप सीख नहीं सकोगे, बट एक बार आप ईगो, यार मुझे तो पता ही नहीं है, क्यों नहीं मैं सुधीर भाई से सीखूं, ये ऑलरेडी डन इट। किसको ग्राफोलॉजी सीखना है, या किसको कुछ भी हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखना है, या you know he wants to learn more about reverberation of a timepiece, so he can pick up your book, he can attend your seminar, he can attend that। तो उससे क्या, अगर आपके अंदर ईगो, यार मुझे तो सब मालूम है, तो आप, बट आप एक्सेप्ट करो, यार मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम्म, तो ये आपने ये बहुत अच्छा बोला कि मुझको कुछ नहीं पता, मैं सबसे सीख सकता हूँ, ये एटीट्यूड ही ग्रोथ की शुरुआत है। तो मैं कहीं भी बैठता हूँ ना, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट, मतलब लोग पूछते कि तुमको इतनी सारी फील्ड्स का नॉलेज कैसे है, जब मैं सिखाता हूँ जैसे साइंटिफिक लोगों में, मैं बिजनेस कोचिंग का बात कर रहा हूँ कि बिजनेस में कैसे सोचते हैं, या ये बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होता है, तो इसके लिए लोगों किस तरह का होना चाहिए। या अगर हम लोग रिसर्च की भी थेरेपी तो उसमें हम पूछते, बात करते कि अरे ये व्यक्ति क्या करता है, तो वो क्या करता है, कहाँ पे करता है, कैसे करता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो आज कैसा हो। तो ये नॉलेज कहाँ से आया, ये नॉलेज लोगों की स्टोरीज से आया हुआ है। मैं प्रयास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति के साथ में मैं बैठूं तो उनसे कुछ सीखने का, उनसे कुछ सीखूं ना, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है। अगर उसको हजार चीजों में से 10 चीजें तो मेरे काम की है, तो 10 चीजें मेरे काम की उससे लेने, मतलब मुझको लेते आनी चाहिए, राइट? तो वो करता हूँ। अभी हमारे ऊपर जो है एक डिजाइनर बैठते हैं, कार का डिजाइन, है कौन है ना। आपके ऊपर? हमारे ऊपर एक जयंत पवार नाम से व्यक्ति है, हमारे ऊपर ही उनका घर है। और जयंत पवार जो है वो डिजाइनर है। तो टाटा मोटर्स का वो काम करते थे और कार काफी सारे डिजाइन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। मैं उनसे वो सीख रहा था एक दिन बैठ के कि अरे हाँ, तो क्या सोचते हो तुम लोग, ये जो thinking जब आप कार का डिजाइन करते हो, तो कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कार का डिजाइन करते हो, वो फैमिली को डिजाइन करते हो। मतलब 10 साल पहले की कार और आज की कार में कुछ तो भी सिमिलरिटी होती है, थीम को लेके वो चलते हैं। उसको नहीं पता था कि आज वो अगर कोई कार डिजाइन करे तो वो सोचती है कि 50 साल बाद मेरा एक कार आए, तो वो कार, ये वो फैमिली का लगना चाहिए। कैन यू इमेजिन द वे दे थिंक। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, हर एक से कुछ ना कुछ हम हमेशा सीख सकते हैं। और जो आपने बोला कि यही ग्रोथ की शुरुआत होती है, फर्स्ट बी ओपन टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। बिल्कुल, और दैट विल हैपन ओनली इफ यू डोंट हैव ईगो। आपके अंदर ईगो है तो आप नहीं सीख सकोगे, लेट गो ऑफ योर ईगो, सबसे सीखो। इसलिए योगी सुधीर जी जी, वो आई एक एम तो ग्राफोलॉजी जो है उसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि ग्राफोलॉजिस्ट को हमेशा ये पता है कि वो इगोइस्टिक है या नहीं है। तो ग्राफोलॉजी आपके अच्छा, हैंडराइटिंग में सिग्नेचर, हाँ ऐसे होता है जैसे आपका सिग्नेचर का साइज बहुत बड़ा है तो आप इगोइस्टिक हो जाते हैं। और जब आपका टी का जो हाइट है अगर वो एच से बड़ा हो जाता है तो आप एच टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस एंड टी टॉक्स अबाउट ईगो। तो टी का हाइट ईगो को दर्शाता है, एच का हाइट इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो जब भी टी का हाइट आपकी हैंडराइटिंग में एच से बड़ा है तो वो ईगो को दर्शाता है। अगर आप अपने बुक्स को देखो, बुक्स अगर आप कोई भी रिटर्न मैटर को देखो तो उस रिटर्न मैटर में हमेशा टी का हाइट एच से छोटा रहेगा। आप जैसे अभी यहाँ पे तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन जिसको ग्राफोलॉजिस्ट लिखा हुआ है मैंने, हाँ, तो ग्राफोलॉजिस्ट सुधीर है, तो ग्राफोलॉजिस्ट सुधीर में टी का हाइट एल बी और एच से छोटा रहेगा, क्योंकि एल बी एच जो है नॉलेज को इंटेलिजेंस को दिखाता है। स्मॉल स्मॉल टी और स्मॉल एच की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखते हो मेरे पीछे के बुक है, जैसे रिवर्बरेशन में बी और टी का हाइट देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो आई बीन ओके इट्स नॉट विजिबल टू यू। मेरे मेरे तो अब देख, का बुक है ऑन माय कंप्यूटर आल्सो, आई कैन सी योर बुक राइट नाउ। बुक में भी आप देख सकते हो। तो ग्राफोलॉजिस्ट जब लिखता है तो उसको पता है कि अरे मेरा जो टी का हाइट है वो एच से बड़ा है, मतलब मैं इगोइस्टिक हूँ। तो वो क्या करता है, टी का हाइट एच से छोटा करता है और वहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है, क्योंकि ईगो कम हो गया।
तो सब लोग हमसे पूछते हैं, मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जैसे अभी हम लोग मेयर से मिले थे, तो मेयर ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि सुधीर जी, आप इतना अचीव करने के बाद भी बहुत हम्बल हो, ऐसा मेयर ने कहा कि इतना ह्यूमिलिटी कहाँ से लाते हैं? तो मैंने देने का आंसर यही है कि हम लोग जब लिखते ग्राफोलॉजिस्ट दे नो कि उनका ईगो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, and they can have that check every single day, every day, every day. So it is a great gift. सुधीर जी, another question I had on watches, जो आपने बुक लिखी है Preparation of a Timepiece. What are some of the key findings about watches? And just out of curiosity, I would like to know what can Actually, somebody. तो मैं बहुत डरता था वॉच, रिस्ट वॉच एज अ कोर्स लॉन्च करने के लिए या उसके ऊपर बुक लिखने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, अरे अभी रिस्ट वॉच कुछ आ गया, नो, बिकॉज नोबडी बिलीव्स इन द बिगिनिंग, नोबडी बिलीव्ड इन द बिगिनिंग। 2017 में मैंने इसको सिखाना चालू किया, तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा आरएनडी हुआ है। शुरुआत में मेरे पास उतना आरएनडी नहीं था, उतना रिसर्च नहीं था, टेस्टिमोनियल्स बहुत थे, सक्सेस स्टोरीज बहुत थे, लेकिन आरएनडी नहीं था। लेकिन अभी बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते, जैसे किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी को growth नहीं मिल रही है, अब तो मैनेज प्रॉब्लम्स भी है, या कंसीविंग प्रॉब्लम है, वहां पे भी हम लोग हेल्प कर पाते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए रिस्क वॉचेस है, या वॉल क्लॉक्स है ना, तो गो डाउन डेड स्टॉक को रिमूव करने के लिए, जैसे बहुत सारी आरएनडीज हमने खोज के करी। हालांकि ये सब आरएनडी जो है बुक में नहीं है, क्योंकि बुक जब लिखा गया था तब उतना नहीं था नॉलेज। बुक लिख के अभी 2 साल हुए, तो दो जो नया आरएनडी हुआ है उसमें तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में। लेकिन अगर मैं देना चाहूँ किसी को भी ग्रोथ की, तो मैं कहूंगा कि जनरली छोटी घड़ियां नहीं पहननी चाहिए, बड़ी घड़ियां पहनी, जिसका डायमीटर 40, 44 ऐसा बड़ी साइज की जो घड़ियां है, वो आपकी ग्रोथ के लिए आपको ज्यादा मदद करती है कंपेरेटिवली। तो वो सबने करना चाहिए। उसके बाद डिटेलिंग आता है, क्योंकि हर एक का जो माइंड सेट वो अलग है। मतलब आपने सुना होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो रिस्ट की सोच आपकी लाइफ को दर्शाती है। तो अगर आपने रिस्ट वॉच बड़ा पहना, तो वो जो है वो गाइड करता है आपको टुवर्ड्स द बिग लाइफ। अभी जब मैं बिग लाइफ कहता हूँ, ये कंफर्टेबल नहीं है, मतलब मेरी लाइफ बिग है लेकिन कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हम हमेशा, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेस वर्क टू एंजॉय। इट इज अ फैक्ट कि अगर आप एंजॉय, मतलब दिस इज माई एंजॉयमेंट, द थिंग विच आई एम डूइंग। तो जो बाकी लोग के होता है कि हम मूवी देखने जाएंगे, फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, वो सब आप उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं। जैसे आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा, तो उसने कहा कि वो कभी भी फर्स्ट क्लास की फ्लाइट में सोता नहीं है, बिजनेस में सोता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दिन सोए तो हर रोज सोए। उसने डिसाइड किया कि मैं काम करूंगा। तो ही इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल, जैसे मेरे पास अभी मर्सिडीज है, लेकिन मर्सिडीज चलाने का मौका नहीं मिलता मुझे। मेरा डेली कम्यूट जो है वो 20 किलोमीटर होता है, बस उतना ही गाड़ी चलता है। रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम वर्क, है ना। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर लेके जा पाता हूँ, क्योंकि हर रोज देयर इज अ कमिटमेंट, कोई मिलने आना है, किसी का ऑनलाइन वेबिनार लेना है, कहीं पे किसी का कोचिंग है, कंसल्टेंसी है, तो देयर इज नो टाइम। बट आई लव, आई एंजॉय दिस। मर्सिडीज तो मैंने इसलिए लिया ताकि मेरी ऑडियंस पता चले कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बाय बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट यू कैन आल्सो बाय मर्सिडीज। ये कॉन्फिडेंस, कुछ लेना देना नहीं मुझे, मतलब कहाँ से वो काम लेता है इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि ऑडियंस को ना यही भाषा समझते। सैडली व्हाट दे अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द मटेरियल यू हैव अराउंड यू। तो सक्सेस दिखाना पड़ता है, तभी तो सीखने के लिए आते हैं, नहीं तो ऐसे शौक की एक्चुअली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक वॉच की हम बात करते हैं, बड़ी वॉच में स्ट्रगल ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि जब आप ग्रो की कोशिश करते हो, जैसे अगर आप मसल भी ग्रो करना चाहोगे, तो आपको एक दिन 2 दिन वो पेन करेगा, है ना। वो आप उठाओगे थोड़ा सा भी, आपको मसल ग्रो करना है, इट विल पेन। दैट इज द वे द लाइफ इज। तो अगर आप बड़ा वॉच पहनोगे, तो थोड़ा पेन करने की ताकत भी आपने रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ा वॉच मतलब बड़ी ग्रोथ के लिए आप जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी मतलब कौन सी चीज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और ज्यादातर जो वॉच की टिप्स हैं, वो व्यक्ति के position पे और व्यक्ति के सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई रॉ का एजेंट है तो उसकी वॉच अलग हो जाएगी, और कहीं अगर किसकी? कोई रॉ एजेंट जो है, अच्छा, ओके। डॉक्टर्स की वॉच अलग हो जाएगी। डॉक्टर में भी जो डेंटिस्ट है उसकी वॉच अलग, जो डेंटिस्ट नागपुर में काम करेगा उसकी वॉच अलग, और जो डेंटिस्ट मुंबई में काम करेगा उसकी वॉच अलग, जो स्लम में काम करेगा उसकी वॉच अलग। तो डिपेंडिंग
एरिया, बैकग्राउंड, वो वॉच बदल जाता एंड ये आपने अपने बुक में कवर किया है, रेवोल्यूशन ऑफ अ टाइम पीस। है। इस बुक में काफी सारी चीजें मैंने बताई है जिससे काफी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उनको सक्सेस मिला तो उन्होंने हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया इसकी। तो मेरे कोर्स में डिटेल, क्योंकि इतना डिटेल में लिखना मतलब 10 साल लग जाएंगे ऐसा लगता है मुझको, क्योंकि टू मच ऑफ डिटेल्स, राइट, कि हम लोग कैसा सोचते हैं, वो लिखना, सोचना अपने आप में बड़ी बात है, लिखना तो उससे इट्स टू डिफिकल्ट। आई थॉट ऑफ राइटिंग, लेफ्ट। I suggest people they can start with your book. एक बार book से they will get some introduction, some ideas, and then people who are more interested to learn more can go into your course. पीपल एक्चुअली डू दैट, पहले बुक पढ़ते हैं, बुक में दी हुई टिप्स इम्प्लीमेंट करते हैं, जब लाइफ में फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस को दिखता है तो फिर मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 50% ऑफ द पीपल हु हैव रेड द बुक हैव जॉइन्ड द कोर्स। बहुत बहुत अच्छा लगा सुधीर जी आपसे इंटरेक्ट करके। आई नो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आई एम श्योर आप भी बिजी। थोड़ी सी पूछना चाहूंगा कि आप ये बुक, तो अगर आप लोगों को आपसे जुड़ना है तो क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से तो आपसे जुड़ पाएंगे? हाउ कैन यू हेल्प पीपल? आपने बुक लिखा तो उसके पीछे क्या थॉट था, उसके बाद आपके पास क्या ऐसा कुछ है जिसके कारण आप लोगों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सुधीर जी, हमारा एक प्रोग्राम है, दे कैन रीड द बुक। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका इंट्रोडक्टरी लेवल फ्री है एंड एवरीबडी कैन ज्वाइन इट। दे कैन आइदर गो टू आवर वेबसाइट happyonair.com या दे को टैग courses.happyonair.com/start। तो गूगल पे जाएंगे ना और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज द फर्स्ट लिंक। सो दैट विल स्टार्ट देयर जर्नी ऑन द माइंडसेट पार्ट, देयर बिलीफ, जैसे मैं बोल रहा था। अगर आपका नाम किया तो क्या ये मिल जाएगा उनको? अगर दिनेश छाबरिया कोर्सेस ऐसा कुछ टाइप किया तो मिल जाएगा? गूगल पे डाल के योगेश छाबरिया डालेंगे, मैंने लिंक भी डाले है योगेश छाबरिया। दैट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट बिकॉज दे विल गेट आइडियाज। इट इज लाइक अ मास्टर क्लास, प्री रिकॉर्डेड है, दे कुड एक्सपीरियंस इट। और फिर वहां से दे कैन गो, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कंसल्टिंग होता है। तो जिनको नीड मोर दे कैन स्टार्ट ऑन दैट जर्नी। दैट इज द बेस्ट वे एंड आई थिंक सबसे सीखना चाहिए। एवरीवेयर यू कैन लर्न, यू कैन ग्रो। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबसे सीख सकते हैं। और व्हाट अबाउट यू सुधीर जी? If somebody wants to connect with you, how can they connect? So they can search the name obviously, and you have a lot of data on the internet. तो वेबसाइट पे अगर जाते sudirkoi.com, तो वहाँ पे आपको ये सभी जो कोर्सेज है उसके बारे में पता चलेगा। सक्सेस स्टोरीज ऑफ द पीपल, क्या उनका सक्सेस हुआ है वो आपको पता चलेगा। तो मैं तो ऐसे लोगों से ज्यादा जुड़ना चाहता हूँ जो ऑफलाइन में काम करते हैं, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, ऐसे सब चीजों में जो काम करते हैं उनसे मैं ज्यादा जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ही मैं गाइड करता हूँ कि आगे फ्यूचर में और बड़ा कैसे करना है। तो अगर किसी भी इंसान को इसमें काम करना है या ऑलरेडी काम कर उनको सक्सेस करना है तो उनकी हम काफी मदद करते हैं। तो काफी सारे कोर्सेस हैं जो हम लोग करते हैं। तो राइट नाउ वी आर हैविंग एस्ट्रोलॉजी क्लास, जो हमने एब्सोल्युटली फ्री रखा है, इसको हमने किया 25 डेज एस्ट्रोलॉजी चैलेंज, और वो क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। और करीबन 2000 लोग उस क्लास को भी इस मोमेंट में अटेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी जो चाहते हैं सीखना एस्ट्रोलॉजी और उनको लगता है कि डिफिकल्ट है, come and join and learn free. Nobody's in the market, so we are the first people who are teaching astrology free right now. So they should visit your website. I think Google पे भी जाएंगे, आपका नाम डाल देंगे, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। And whoever is interested in astrology, graphology, vastu, they should definitely connect with you and learn more. And please check out his book also, Reverberation of a Timepiece. Yes. You'll get it on Amazon. सेम मैं दिनेश जी के लिए भी कहूंगा, सॉरी योगेश जी के लिए भी। मेरा छाबरिया नाम की मेरी काफी अच्छे फ्रेंड है, तो योगेश नाम है सक्सीड दी हैप्पीनेस वे, ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है। और हम दोनों की जो पब्लिशर है वो सेम है, द राइट ऑर्डर, उनके द्वारा ही हमको करेक्ट हुए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनका भी कि उन्होंने करेक्ट किया। धन्यवाद योगेश जी, आपने हमको ज्वाइन किया और इतनी बहुत अच्छी बातें हमको बताई और हमको सिखाई कि कैसे ईगो को कम रखने से आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। और जितने भी व्यूअर्स उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक घंटा वॉच किया था, 1 hour यू हैव लिसन टू अस एंड यू आर एंजॉयिंग द टॉक योगेश जी, एंड मेरी लाइफ सुन के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको भी सुधीर जी, आपने भी यू स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम। ऑल द व्यूअर्स, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते। थैंक यू।